चलिए अब लिखो डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन आज ये कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, तो इसमें लिखो फंक्शन एफ एक्स, function fx is said to be differentiable at x equal to a if limit x tends to h tends to 0। f a minus h minus f upon minus h is equal to limit h tends to 0 f a plus h minus f a upon h। ये कहलाता है बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये कहलाता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब यदि कोई फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो फिर वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो कभी भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है आपको तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ये काम थोड़ा सा ज्यादा आसान है। कैसा आसान है अभी बता दूंगा। अब देखो स्टार मार्क करके लिखिए, if a function is continuous, if a function is continuous at any point, then it may or may not be differentiable। तो वो मैं डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट if a function is differentiable at any point, then it must be continuous at that point, then it must be continuous at that point। तो वो कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूस होगा। अब ये डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब होता है? डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यूनिक टेंजेंट एट एनी पॉइंट। यदि एक ही टेंजेंट बन रही है एक किसी पॉइंट पर तो फिर उसका फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, और एक से ज्यादा बन रही है तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यूनिक टेंजेंट बननी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये कोई फंक्शन है, ये कर दो। अब मुझे इस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो मैं यहाँ पर टेंजेंट बना के देखूंगा। यदि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक ही टेंजेंट बन रही है, इसके अलावा कोई टेंजेंट बन ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक ही टेंजेंट बन रही है, आप बोलोगे सर दूसरी बनी कि नहीं, बना के देखो। लेकिन इसके अलावा यदि यहाँ पर आपका सपोज ये इस तरह का कर्व है, जैसे ये कोई कर्व है,
अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट बनेगी यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे बहुत सारी टेंजेंट बन जाएगी। साफ पॉइंट आ गया ना, नुकीला पॉइंट आ गया। यदि कभी भी साफ पॉइंट आ गया, ये साफ पॉइंट, तो यहाँ पर इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती है। कितनी टेंजेंट बन सकती है? इनफाइनाइट टेंजेंट। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक टेंजेंट बनेगी तो डिफरेंशिएबल है, और एक से ज्यादा टेंजेंट बनेगी तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ये डिफरेंशियलिटी चेक करने का तरीका है। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। मैंने डिस्कशन बस एक ही पार्ट रह गया था, वो आज इवनिंग में करूंगा, जो आपके केस स्टडी। बाकी सारा डिस्कशन हो चुका है, तो उसको आप है ना, उसका रिकॉर्डिंग मैंने डाल चुका हूँ, वो देख लेना। आज जो बचा हुआ पार्ट है वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। बताना, उसका सॉल्यूशन दे रखा है मैंने क्लास में, वीडियो देख ले। तो भी नहीं आया समझ। चलो आगे देखो, लिखो। भाई हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे दिख रहा है बेटा? इसका डेरिवेटिव कितना है? इसका डेरिवेटिव कितना है? 1। और इसका डेरिवेटिव तो कहाँ इक्वल आ रहा है? डिफरेंशिबिलिटी का मतलब है डिफरेंसेस है, तो दोनों का डिफरेंस सेम ही आ रहा है, इसलिए मतलब डिफरेंशिएबल है। अब इसको हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। F2 पे निकालना है, तो एक तो F2 - H निकालना पड़ेगा। 2 - H के लिए x की जगह 2 - H रख दोगे आप, तो ये आ गया 1 - H। और एक आपको निकालना पड़ेगा F2 + H। तो 2 × 2 + H, तो ये आ गया 4 + 2H - 3। तो ये आ गया 2H+1। ये दोनों वैल्यू निकालो, और एक F2 निकालना पड़ेगा, ये तीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इक्वल टू 2 यहाँ लग रहा है, देखो ये। तो 2 × 2 - 3 1 आ गया। अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, F2 - H - F2 अपॉन -H। 2 - H की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2H 1 - H। F2 की वैल्यू 1 आ गई अपॉन -H। 1 से 1 कैंसिल हो गया, -H से -H कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, F2 + H - F2 अपॉन H। लिमिट h टेंड्स टू 0, F2 + H की वैल्यू कितनी है आपकी? 2H+1 -1 अपॉन H। तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया।
आप क्या बोलोगे? बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, so therefore fx is not differentiable at x equal to 2. fx is not differentiable at x equal to 2. ऐसा है। अब इसमें क्या आता है कि जो आपकी अननोन वैल्यू है ना, वो वाला प्रॉब्लम आता है, तो वो बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, a and b if the function fx defined by fx equal to x square plus 3x plus c, x is less than equal to 1 or bx plus 2, x is greater than 1, is differentiable at x equal to 1, is differentiable at x equal to 1. अब देखो, आप बोलोगे फंक्शन, अब देखो यहाँ पर दो अननोन वैल्यू आ रही है, और यदि कभी भी दो अननोन वैल्यू आ रही है तो फिर आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आप क्या लिखोगे? फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, differentiable at x equal to 1, so therefore it will also be continuous, it will also be continuous at x equal to 1, तो ये x equal to 1 पे भी कंटिन्यूस होगा। now continuity at x equal to 1, left hand limit, limit x tends to 1 minus x square plus 3x plus a अपॉन, बस अब इसमें लिमिट लगा दो, तो 1 प्लस 3 प्लस ए, तो इसकी लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई भाई हमारी? 4 प्लस 4 प्लस 8, इसकी लेफ्ट लिमिट आ गई। राइट लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस बी एक्स प्लस 2, तो b इंटू 1 प्लस 2, b प्लस 2 इसका राइट लिमिट आ गई। वैल्यू ऑफ फंक्शन f1, f1 आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 8, ये आ गया 1 प्लस 3 प्लस 8, कितना आ गया? 4 प्लस 8।
अब क्या बोलोगे, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equal to 1. So therefore, limit x tends to 1 minus fx equal to limit x tends to 1 plus fx equal to f1. तो ये आ गया 4 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस ए। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस 2 इक्वल टू बी, मतलब b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारी, a प्लस 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। b इक्वल टू a प्लस 2 लिख लीजिए, b इक्वल टू a प्लस 2। अब डिफरेंशियबिलिटी पे आ जाता हूँ। डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1, उसके लिए मुझे एक तो f1 माइनस एच निकालना पड़ेगा। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस सी, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस सी। तो ये आ गया एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस सी, f1 प्लस एच b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2। तो ये आ गया b प्लस बी एच प्लस 2। और f1 की वैल्यू तो आप पहले भी निकाल चुके हो, 4 प्लस सी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो f1 माइनस h की वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h की वैल्यू h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस a, f1 की वैल्यू माइनस 4 माइनस a अपॉन माइनस h। 4 प्लस a से 4a कैंसिल हो गया, ऊपर से h कॉमन ले लो, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आ गया, h माइनस 5 अपॉन माइनस h। तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बेटा 5 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h की वैल्यू है हमारी b प्लस बी एच प्लस 2, f1 की वैल्यू है 4 प्लस a। अब b की जगह हमारा कितना था, a प्लस 2 था ना, b की जगह a प्लस 2 रख दो, ये b है, इसकी जगह a प्लस 2 रख दो, बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस सी अपॉन एच। तो हम देख रहे हैं a से a कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, बी एच बचा बस। तो बी एच अपॉन एच, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। अब क्या बोलोगे, बिकॉज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, so therefore left hand derivative equal to right hand derivative। तो 5 इक्वल टू बी, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब ए बी इक्वल टू a प्लस 2,
तो 5 इक्वल टू a प्लस 2, तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के। इस तरह से आप a और b की वैल्यू निकालेंगे। लिख लीजिए। चलिए लास्ट प्रॉब्लम और ये कंप्लीट हो गई बस। जो आपको अभी मैंने जो सैंपल पेपर दिया था उसमें था जो क्वेश्चन वही करवाऊंगा। फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी, फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी is the function fx, is the function fx equal to x square, x is less than equal to c ax plus b, x is greater than c, is differentiable, is differentiable at x equal to c, is differentiable at x equal to c. तो अपन क्या बोल रहे हैं, फंक्शन fx, फंक्शन fx is differentiable at x equal to c, therefore it will also be continuous, continuous at x equal to c. तो ये कंटिन्यूस भी है सी पर। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी, लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एक्स स्क्वायर, तो सी रखा तो इसकी लेफ्ट लिमिट सी स्क्वायर आ गई। राइट लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह सी रख दो तो इसकी राइट लिमिट ए सी प्लस बी आ गई, और एफ सी सी स्क्वायर। Now because fx is continuous at x equal to c, continuous at x equal to c, so therefore c square equal to ac plus b equal to c square। तो c स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई ac प्लस बी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू c, एट x इक्वल टू c, मुझे एक तो c एफ सी माइनस एच निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया c माइनस एच का होल स्क्वायर, ओपन कर लो, सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू सी एच, और एक हमें निकालना पड़ेगा एफ सी प्लस एच, तो ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी, ये आ गया ए सी प्लस ए एच प्लस बी, और एक एफ सी निकालना पड़ेगा, तो एफ सी तो हम पहले निकाल चुके, सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ सी माइनस एच की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू सी एच, एफ सी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन माइनस एच, ऊपर से एच कॉमन ले लो,
तो अंदर बचा h माइनस 2c अपॉन माइनस h। तो हम देख रहे हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 2c। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 2c। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, क्या लिख लो, चलो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। एफ सी प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एफ सी प्लस एच की वैल्यू ए सी माइनस ए एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर। ए सी प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, सी स्क्वायर थी। ए सी प्लस बी इधर रख दिया, इसकी जगह बी सी स्क्वायर रख दिया। तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस ए एच माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए एच। बेटा ये ए सी प्लस ए एच होगा, एस से एच कैंसिल हो गया, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया ए। तो बिकॉज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, बिकॉज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। So therefore left hand derivative equal to right hand derivative। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कितना आ रहा था, 2c आ रहा था, सॉरी 2c। तो a का वैल्यू हमारा 2c आ गया। अच्छा हमें ये गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1 सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी, और a की जगह 2c रख दो। तो b इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस a की जगह 2c रखना है, सॉरी। तो ये हो गया 2c स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, माइनस सी स्क्वायर। बी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर आ गई और ए की वैल्यू 2c आ गई। ये इसका आंसर। क्लियर। यस सर। तो ये आपका डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट हो गया भैया। अब तेरा क्वेश्चन बता देता हूं मैं।